जय मसीह की मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खुदावंद आपके साथ हो। आज फिर एक नई सोच के साथ और आपके साथ खुदा ने जो आज मुझे सोच दी, जो ख्याल दिया, वो है ऐप जॉय जब लफ्ज़ मुझे मिला तो मैंने सोचा इसका पॉजिटिव क्या होगा। तो खुदा से मैंने दुआ की तो खुदा ने मुझे अल्फाज जो दिया वो दिल जोई है। ऐप जोई नेगेटिव है और पॉजिटिव दिल जोई है। दिल जोई लफ्ज़ पे हम पहले बात कर लेते हैं चंद अल्फाज में कि दिल जोई है जब कोई परेशान होता है, बेदिल हो जाता है, हौसला छोड़ जाता है, तन्हा हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, अपनों से दूर हो जाता है, या उसके दिल में नफ़रत आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो फिर उनके अजीज़ दोस्त उसकी दिलजोई करते हैं। उसके अपने, उसके प्यार करने वाले, उसके साथ जो चलते हैं, उसके साथ जो मोहब्बत करते हैं, वो उसकी फिर दिलजोई करते हैं, हौसला यानी कि करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, दिल को ताकत देते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर से उस बातों को जिसकी वजह से दिल टूटा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ रफ़ाकत रखते हैं ताकि उसकी दिलजोई हो सके, उसकी हौसला अफजाई करते हैं और वो इसमें कामयाब भी होते हैं दिलजोई करने से। और जो इसका नेगेटिव है वो है ऐप जोई। टूटे रिश्तों को जोड़ना और बांधना ये खुदा का काम है और खुदा का काम तो खुदा के लोग ही कर सकते हैं ना, ठीक है। बुरे लोग नहीं कर सकते हैं। बुरे लोगों की तो शनाख्त क्या होगी? ऐप जोई। कि ऐप जोई ना कर। लेकिन आज एक ट्रेंड बन गया है, आज एक बहुत, इसको पता नहीं क्या कहा जा सकता, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती, कि ऐप जोई करते हैं हम। इसे हम कह देते हैं जी मालूमात में इजाफा, क्योंकि हम प्रोफेशनल बन गए हैं ना। हम कहते हैं जी ये किसी के बारे में जानना ये मालूमात में इजाफा है और ये अच्छी बात है। जो खुदा को पसंद नहीं है, ऐप जोई ना कर। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऐप जोई इसी तरह है जब में हम अपने हाथ किसी कीचड़ के अंदर डाल देते हैं और साफ दूसरे के कपड़ों के साथ कर लेते हैं, और जब वो शख्स के कोई कपड़े गंदे करके फिर वो जब जा रहा होता है तो हम कहते हैं देखे इसके कपड़ों के ऊपर दाग लगे हुए हैं, ये किस चीज़ के दाग हैं? लगता है मट्टी के हैं, चीकड़ के हैं, गंदगी के हैं। हम फिर उसे ये नाम देते हैं। ऐप जोई ऐसे ही है जैसे हम अपने आप को तसल्ली देते हैं। बुरे लोग होते हैं जो अपने आप को तसल्ली देते हैं दूसरे की बुराई करके। खुदा चाहता है कि हम किसी की ऐप जोई ना करें, हम दूसरों की दिल जोई करें, क्योंकि खुदा के लोग जो हैं इस ज़मीन के ऊपर अच्छाई, भलाई और बरकत के लिए बनाए गए हैं। उसने हमें इस ज़मीन पर बरकत का सबब बनाया है। जैसे मसीह खुदा जब इस ज़मीन पर थे तो वो दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। खुदा के कलाम में लिखा है उसके मुंह के अंदर कोई छल ना था,
चाल का मतलब फ़रेब, बुरी बात नहीं थी। उसने कभी किसी की ऐबजोई नहीं की, किसी के साथ बुरा नहीं बोला। बुरा सुना है लेकिन जवाब नहीं दिया, अच्छी ही बात का जवाब दिया जिसमें बरकत थी, भलाई थी, तरक्की थी। हम अपने मसीह खुदावंद के लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं, मसा किए हुए लोग हैं, मखसूस किए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं। खुदा के बरगज़ीदा कौम है, खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं, उसके पाखून से धुले हुए लोग हैं। हम उसके हाथ और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। तो हम जब खुदा के लोग हैं तो हमें हमारी सोच, हमारा करतार, हमारी गुफ्तगू, हमारा अंदाज़ जो है वो भलाई का होना चाहिए, बुराई का नहीं। इसीलिए जीसस ने कहा ऐबजोई ना कर, तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, क्योंकि ऐबजोई सुनने वाला और करने वाला दोनों बराबर है। अगर ऐबजोई को सुनता है तो फिर ऐबजोई करता भी है, और हमें इससे किनारा करना है और बचना है। हमें भलाई के काम करने, नेकी के काम करने, बढ़ोतरी के काम करने हैं, मुआफ़ी के काम करने हैं, और खुदा की मोहब्बत को बांटना है, क्योंकि उसने कहा है कि लोग इसी से जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, जब तुम आपस में मोहब्बत रखोगे, एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे। तो ये याद रखना है, मोहब्बत जो है बर्दाश्त करती है, सह लेती है, घमंड नहीं करती, फूलती नहीं है। तो हमें इन बातों को याद रखना है। खुदा का कलाम तो हम हर रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको आयत ब आयत नहीं तो कम से कम उसके अल्फाजों को याद करें।